तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए चटाकेदार रेसिपी लाई हूँ। कटोरी चाट की टिक्की बनाई है जो बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल है। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म लुत्फ़ उठाइए, मज़ा आएगा। ये हम लोग इसकी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 250 ग्राम मैदा लिया था। उसमें मैंने केवल थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और ठंडा पानी नॉर्मल वाटर से ही मैं गूँथ रही हूँ। थोड़ा सा गूँथने के बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। इसमें ज़्यादा मोहन डालने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा लगभग 1.5 टीस्पून ऑयल डाल के मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। आटा हमें थोड़ा सख्त ही गूँथना है। रोटी और पराठे के आटा से थोड़ा सख्ती से गूँथिएगा, क्योंकि अगर आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर हमारी जो कटोरी है वो खूब क्रिस्प नहीं बनेगी। इसलिए आटा थोड़ा सख्त ही गूँथेंगे। और मैंने इसे कोई भी रेस्ट नहीं दिया था, मैंने बस आटा को गूँथा और उसकी लोई तोड़ के मैंने उसे बॉल्स बना लिए हैं। और अब मैं इसे बेलूँगी। बेल के सबसे पहले मैं इसे कटोरी का शेप दूँगी। अब मैं ऑयल को गरम करूँगी कढ़ाई में। मैंने शुरुआत में थोड़ा कम ऑयल डाला था, लेकिन आप एक बार में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालिएगा, जिससे जिस चीज़ में हम डाल के कटोरी को फ्राई करेंगे वो अच्छी तरह से डूब सके। पहले कढ़ाई गर्म होगी, तब तक मैंने जो लोई काटा था उसे मैं बेल लूँगी। उसे गोल शेप में बेलिए। अब मैं इसे छन्नी के ऊपर कवर कर दूँगी, छन्नी के बैक साइड में। अगर आप चाहें तो कटोरी के बैक साइड में भी कवर कर सकते हैं, उससे भी अच्छा सा तल जाएगा और कटोरी खुद भी निकल जाएगी। लेकिन मैंने छन्नी, क्योंकि पकड़ने में आसान होती है, इसलिए मैंने छन्नी में डाला है, इसके हैंडल के चलते। अब मैं इसमें थोड़ा हीट कर दूँगी इसे, जिसमें ये फूले नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ थम्स अप का बटन ज़रूर दबा दीजिए। साथ में लाइक भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो देखिए, इस तरह मैंने अपने छन्ने के पीछे इसे बॉल के शेप में डाल के इसे स्लो फ्लेम पर रख दिया है। स्लो फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अभी हाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें अभी बहुत गर्म तेल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे कुरकुरा बनाना है। तो शुरुआत में हम इसे स्लो फ्लेम पर रखेंगे। जब ये थोड़ा सा करारा होने लगेगा तो फ्लेम को हम हाई करेंगे। धीरे धीरे ये खुद ही छोड़ देगा। जैसे जैसे गर्म होगा ये छन्नी को खुद ही छोड़ देगा। और अगर निकलने में दिक्कत हो रही हो तो आप चाकू से थोड़ा सा इसे ढीला कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। इसे निकालना बहुत ही इजी है। इसे उलट पलट कर इस तरह, मेरे तेल थोड़े कम थे, बाद में मैंने ऑयल और थोड़ा सा डाला है ऊपर से। फ्राइंग के लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। क्योंकि कटोरी थोड़ी उसमें डूबनी चाहिए। इस तरह से ऊपर से भी मैं तेल इसमें भर दूँगी। जैसे ही ये हल्का पकेगा और वो खुद निकल जाएगा। देखिए, हल्का क्रिस्प होना शुरू हो गया है। देखिए, ये खुद ही निकल गया। इसी तरह से सारे निकल जाएंगे। जब तक थोड़े क्रिस्प होते हैं, इसके ऊपर ही चाय के छन्ने को रखिए, जिससे उसका शेप बना रहे। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी गोल छोटे साइज का रोटी जैसा बेल लूँगी। देखिए, मेरे एकदम करारे और एकदम कटोरी के शेप में हुए हैं। इसे अभी भी हम लो फ्लेम पर ही थोड़ा अच्छी तरह क्रिस्प होने तक बना लेंगे। देखिए, मैंने दूसरा भी इस तरह से छन्ने के ऊपर लगा दिया है। और लगाने के पहले मैंने इसे फ्लिप कर लिया था। फ्लिप
टिक्की का वश कर लीजिएगा, नहीं तो ये फूलने लगेगा और इससे फिर कटोरी का शेप नहीं आएगा। बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। आप चाहे तो इस तरह से प्लेन कटोरी के ऊपर टिक्की के पीछे भी चिपका के कटोरी समेत इसे डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद कटोरी अलग हो जाएगी तो कटोरी को किसी चिमटे से निकाल लीजिए। लेकिन चूँकि छन्ने में हैंडल होती है और पकड़ना आसान होता है, इसलिए मैंने छन्ने को लिया है। देखिए अब मैं इसे उलट पलट कर अच्छी तरह क्रिस्प होने तक तल लूँगी। हमें इसे बहुत रेड नहीं करना है, लेकिन हाँ दोनों तरफ से एकदम करारा और क्रिस्प होना चाहिए, जिसमें जब हम चाट खाएं तो इसका कुरकुरापन एकदम बना रहे। मैंने इसके अंदर आलू टिक्की भरी है, आप चाहे तो अपने हिसाब से छोले भी भर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कटोरे की शेप की ये निकल गई है और वो दूसरी वाली भी एकदम निकल गई है। लेकिन मैं थोड़े देर तक के लिए छन्नी को उसके ऊपर रखूँगी, जिससे कि वो कटोरे के शेप में रहे। अब इसी तरह से बेल कर मैं सारे को छन्नी के पीछे चिपका के कटोरी के शेप में तल लूँगी। देखिए मैंने सिम ही रखा है गैस के फ्लेम को, इसे हाई मत कीजिएगा, अन्यथा ये लाल तो हो जाएंगे लेकिन पूरे नहीं होंगे, रोटी के जैसे हो जाएंगे। इसलिए इसे सिम आंच पर ही फ्राई कीजिए। चिपकेंगे लेकिन जैसे जैसे गर्म होंगे ये साइड छोड़ने लगेंगे, और अगर निकालने में थोड़ा दिक्कत हो तो किसी भी चाकू से या जो पलटे से आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए, ये खुद ब खुद निकल जाएंगे। और इसे स्लो फ्लेम पर करारा होने तक ही सेकना है। चाट कटोरी को सेक लिया है। इधर मैंने बॉयल आलू को मैश कर लिया था। मैंने लगभग 400 ग्राम आलू लिया है, उसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है ½ टी स्पून, साथ में ही मैंने ब्लैक पेपर डाला है ½ टी स्पून, और सॉल्ट डाल दिया है स्वाद के अनुसार। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है छोटे टीस्पून से। और अब मैं सारे ऑयल को निकाल दूंगी, और इसी कढ़ाई में मैंने सारे ऑयल को निकाल दिया है। अब आलूओं को मैं छोटे छोटे टिक्की का शेप देके उसी कढ़ाई में डाल दूंगी। चूँकि कढ़ाई में मैंने अपने बास्केट कटोरी को फ्राई किया था या बास्केट को, तो उसके चलते हमारी कढ़ाई पूरी तरह एकदम चिकनी हो चुकी है और इसमें टिक्की हमारे बहुत ही कम ऑयल में सेलो फ्राई हो जाएंगे। चूँकि हमने कटोरी को फ्राई किया है, इसलिए बाकी चीज़ों में को मैं ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करूँगी। वैसे अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सेलो फ्राई ही करूँगी। इसी तरह से आप सेलो फ्राई करके निकाल लीजिए। इसके लिए आप फ्लेम को एकदम हाई पर रखिए टिक्की के लिए, क्योंकि आलू बॉयल हैं, पके हुए हैं। केवल हमें इन्हें कुरकुरा और क्रिस्प करना है। फ्लेवर ऑलरेडी हमने डाल दिया है, ब्लैक पेपर और मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। क्योंकि अभी बरसात का समय है तो ग्रीन कोरिएंडर लीव्स और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स हो तो आप टिक्की में मिला सकते हैं या चाट में ऊपर से काट के डालिए। आपके हिसाब से आप चाट के ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे उसी से मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है बनाकर, क्योंकि हर समय हमारे घर में हर कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए जो भी अवेलेबल है उससे ही हम गृहिणियों को बनाना पड़ता है। तो देखिए अब मैं अपने टिक्की को प्लेट में लगा रही हूँ। बिल्कुल मैं अपने कटोरी को प्लेट में मैंने लगाया है, बिल्कुल कटोरे के ही शेप में आए हैं। अब मैं एक एक में 2-2
टिक्कियाँ डालूँगी। गरम गरम टिक्की को मैं कटोरी के ऊपर रख दूँगी। अब इसके ऊपर मैं फेंटी हुई दही डालूँगी। दही में मैंने ऑलरेडी नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के फेंट लिया था। अगर आप चाहें तो चीनी को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने नमक और चीनी डाला था। अब मैं इसके ऊपर भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च डाल दूंगी। भुना कुटा जीरा और लाल मिर्च एक साथ मैंने भून के कूट लिया था। उसके ऊपर मैंने ऑनियन डाल दिया है और ग्रीन चिली। अब मैं चूँकि प्लेट मेरे छोटे हो गए थे इसलिए मैंने प्लेट को बदल दिया है। और अब मैं इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट को डालूंगी, काला नमक। उसके बिना तो चाट बिल्कुल ही अधूरा है। साथ में ही मैं थोड़ी थोड़ी और दही डाल दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर अपनी चटनी, खजूर इमली की चटनी को डाल दूंगी। खजूर इमली की चटनी भी आप स्वाद के अनुसार, अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। अब मैं इसके ऊपर से एक एक ग्रीन चिली डालूंगी और थोड़ा थोड़ा भुना हुआ मसाला डाल के मैं सर्व कर दूंगी। देखिए मैंने अपनी कटोरी चाट विद चिक्की सर्व कर दिया है। चिक्की कटोरी चाट को अवश्य बनाइए, बनाने में बहुत ही आसान और टेस्टी है। मैंने इसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।